सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत। उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इस सीट पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का असर साफ तौर पर इरफान सोलंकी के राजनीतिक करियर पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी फिलहाल विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन अब जब कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया है, तो ऐसे में इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता अब बहाल नहीं की जा सकेगी। अब ऐसे में इस सीट पर 20 नवंबर को तय समय पर भी उपचुनाव के तहत इस सीट पर भी मतदान कराए जाएंगे। आपको बता दें, सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया है वो इरफान सोलंकी के हक में नहीं है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अंतिम फैसला आने तक वो कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दें। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा को जी, क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव जो चल रहा है वो तो अभी चलेगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से जब तक कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से मुख्य रूप से क्या दलील दी गई थी? हमारी तरफ से मुख्य दलील ये थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, परिस्थितियों के आधार पे इनमें मुलजिम बनाया गया है और जो भी गवाह आए हैं वो सब कहे हम घटनास्थल पे बाद में पहुंचे हैं, इसलिए न तो कोई डायरेक्ट एविडेंस है न कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है। मुख्य तर्क ये था। अच्छा, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक अपील दाखिल है, उसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो अपील थी उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसकी सुनवाई बाद में होगी।